कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ है। उधर से आवाज आई कि आप कहाँ हैं और कितनी देर में आप आ सकते हैं। मैंने कहा कि आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। मैंने कई सवाल दाग दिए लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रिट कि आप फौरन आ जाइए। मैं उन्हें मुतमईन करते हुए कहने लगा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में मैं खैर पहुंच गया। देखा कि भाई साहब जो हमारे एक जज दोस्त हैं वो सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मैंने भाई साहब से पूछा कि भाई साहब आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा कि ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नजर में मुझे लगा कि ये कोई मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है, तो बच्चों ने जवाब दिया कि पप्पा उन्हें 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में शिफ्ट कराए हैं। मैंने नौकर से कहा कि मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और बोले कि मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई हैं कि बीवी ने कसम खा ली है कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया कि तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की, पूरी फैमिली को समझाया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात ना मानी और सीधे मुंह बात तक भी नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अबू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम कर कर के मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को आज मैं ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत जबरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा था कि तुझे तेज बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली थी कि अभी खाना बना कर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग मांग कर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। ये बातें कहते कहते और ज्यादा जोर से रोने लगे और कहने लगे कि जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आजादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। वो जितना बोलते उससे भी ज्यादा रोते जाते थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए थे। मैंने भाभी जी और बच्चों के चेहरों को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए नजर आ रहे थे। मैंने ड्राइवर से कहा कि अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा दरख्वास्त करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले कि मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा क्या करते हो साहब। भाई साहब ने कहा कि मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा कि जहाँ सारी
सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले अल्फाज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग इसे ले जाके कहीं मार तो ना देंगे, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा कि बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नजारा था उसे लफ्जों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में, जैसे बच्चों को सुला रखा है। मुझे देखा तो उसे लगा कि कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जाग कर बाहर तक आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब पुरानी बातें याद करके रो रहे थे। घर आते आते तकरीबन 3:45 हो चुके थे। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ चुकी थीं। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और सारे नजारे मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे कभी कमजोर होने ना दें। अगर वो कमजोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ के मुआशरा कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। अगर आपके आस पास या रिश्तेदारों में इस तरह का कोई मसला हो तो उन्हें ये जरूर वीडियो दिखाएं और अच्छी तरह से समझाएं कि कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने देना। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई सदियों तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। ये दिल को छू लेने वाली दास्तान आपने तो सुनी, दूसरों तक भी पहुंचाइए। अपने बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।